गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है कि इसलिए 1-2 दिन से क्लास लेट हो रहा है। जल्दी से जल्दी हम टाइम से शुरू करने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है। जल्दी थम्स अप करके मुझे बताइए क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। थम्स अप करके वॉइस के लिए बताइए, वॉइस क्लियर है, आवाज़ क्लियर आ रहा है। बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन आज हम पीपीटी लेके आ चुके हैं। 20 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत शानदार क्वेश्चन एकदम जो है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चा आ जाइए, महाकाल का आशीर्वाद से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार और जानदार क्लास एकदम जो है। थम्स अप करके वॉइस क्लियर है, थम्स अप करके बताइए। वॉइस क्लियर है, थम्स अप करके बताइए जल्दी से। हाँ भाई, बहुत बढ़िया स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दो, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर ठोक दो। देखिए सीधा मैं क्वेश्चन पे ले आया हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री के जो है बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल। भैया ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 2 है। आज हम पीपीटी लेकर आए हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत बढ़िया सवाल एकदम जो है। कल हम ट्रिक की बात कर रहे थे कि सर कहाँ पे क्या वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आज हम आपको वो बताने वाले हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो बेटा, देखिए लिखिए ट्रिक, लिखिए धांसू ट्रिक क्या है भैया। हाँ लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 2। जल्दी से स्पीड से लाइक और शेयर करिए। लिखो भैया धांसू ट्रिक, ऐसे लिख लो, धांसू ट्रिक। हाँ धांसू ट्रिक लिख लो भैया, जल्दी से जल्दी धांसू ट्रिक लिखो। ऐसे लिखो धांसू, और फिर उसके बाद लिख दो ट्रिक। भाई क्या वो धांसू ट्रिक है सर? जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बिना फार्मूले के सवाल को कैसे उड़ाओगे? लाइक और शेयर कर दीजिए भैया स्पीड के साथ। बिना फार्मूला के आज आप सब लोग बिना फार्मूला के वो धांसू ट्रिक क्या है। अगर सवाल में मैक्सिमम फंक्शन साइन और कॉस का पूछा जाता है तो बेटा थीटा का वैल्यू आप रखेंगे 0 और 90। लिखिए भैया इस बात को। अगर मैक्सिमम फंक्शन साइन कॉस का, अगर क्वेश्चन में अगर साइन और कॉस की फंक्शन ज़्यादा, मैक्सिमम फंक्शन साइन और कॉस का है, तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चा? 0 और 90, क्योंकि साइन 0 कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा जी? 45 डिग्री रखेंगे। जय श्री राम लिखते जाइए भाई। थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? 45 डिग्री पुट करेंगे। अगर आपको सेक थीटा और कोसेक थीटा, अगर मैक्सिमम फंक्शन आपको सेक और कोसेक दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू आप 30 और 60 रख सकते हैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना रख सकते हैं? 30 और 60। भाई लिख लीजिए, ये 3 धांसू ट्रिक है। फिर अकॉर्डिंग चौथी ट्रिक जो है वो कंडीशन होती है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन दी होगी और हमें वैल्यू को पुट करना होगा। देखो बेटा, अगर साइन कॉस दे रखा है तो 0 और 90 पुट करिए। अब 0 90 की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन 0 कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। 45 की बात करता हूँ तो tan 45 साइन पर, tan और कॉट 45 आपका 1 होता है। सेक और हम कोसेक की बात करते हैं, ठीक बात है कि नहीं है? तो आप ये वैल्यू को आप पुट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक बात है कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए बेटा अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी से जल्दी सब बच्चे इसको नोट कर ले और सीधे सवाल पे चलते हैं और अटैक करते हैं भाई 1 बाय 1। ये आपका tan थीटा था भाई, ठीक है ना? अब देखो सवाल को कैसे बिना फार्मूले के मुंह जवानी उड़ा दोगे, बिना पेन बिना पेपर क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। ठीक बात है कि नहीं है? मज़ा आएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया शानदार तरीके से एकदम आपको मज़ा आएगा भाई, चिंता करने का जरूरत नहीं है। चलिए पहले सवाल पे। अच्छा ऐसा नहीं है, वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकते हो, पर ऐसा वैल्यू पुट नहीं करना है जिससे कि वो नॉट डिफाइंड बन जाए। ठीक बात है कि नहीं है? इन वैल्यूओं को पुट करने से क्वेश्चन स्पीड के साथ हो जाएगा। ठीक बात है? चलिए भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे टाइमर जी के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। टाइमर जी को लेके आते हैं भाई। टाइमर जी आ जाइए भैया। कहाँ हैं टाइमर जी? टाइमर जी आ गए भाई, टाइमर जी को ले आते हैं। ये आ गए टाइमर महोदय, और ये टाइमर जी को यहाँ पे लगा दिया। 30 सेकंड का टाइमर हम लेके चलेंगे। चलो भाई, सवाल में दे रखा है 3 साइन की 4 कॉस की 4 साइन की 6 कॉस की 6 12 साइन के। जल्दी से बनाइए, शाबाश शाबाश शाबाश। 30 सेकंड। देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा, रैपिड फायर क्वेश्चन आएगा, सीधा अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। आज सवाल होगा क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे उड़ाते हैं। यहाँ पे ए की 4 बी की 4 का कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। आप देखिए चुटकी बजेगी सवाल उड़ेगा, चुटकी बजेगी सवाल उड़ेगा, चुटकी बजेगी सवाल उड़ेगा। मैंने क्या सिखाया? टाइमर को देखेंगे, जैसे ही टाइमर 30 होगा मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉप कर दूंगा। ये देखिए स्टॉप कर दिया सर मैंने, इसको साइड में ले गए हम इसको। ठीक है? हाँ भाई, किस किस ने बना दिया है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया, शाबाश। व्हाट इज द राइट आंसर? गजब आंसर दिए हैं भाई, गलत आंसर दिए हैं। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू आप थीटा का वैल्यू 0 या 90 कुछ भी रख लीजिए। 0 पुट कर दो या 90 पुट कर दो, 0 कर दो या 90, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए बस, ठीक है। साइन 0, बताइए साइन 0 0, थीटा के 0 पर कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। साइन 0 0 हो गया बेटा, कॉस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। देखिए गर्दा उड़ेगा, गर्दा 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 गर्दा। साइन 0 0 हो गया, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 0 आपका 1 हो गया। उड़ गया, उड़ गया, क्वेश्चन उड़ गया भाई, उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया। देखो जल्दी से जल्दी देखिए, यहाँ पे 3 0 + 1, ये हो गया 3, 0 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो गया 3, और ठीक बात है कि नहीं? 0 + 1 ये हो गया, 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 3 का 1 से मल्टीप्लाई ये करिए, 3 आ गया भैया, ठीक है। प्लस में 0 + 1 कितना हो गया? ये 1 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2, और प्लस में क्या हो गया? 0 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 + 0 कितना आ गया? 5 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल बोल के टिक लगा दीजिए भैया। जय श्री राम, गर्दा मचा दिए भाई लड़के। बताइए स्पीड, स्पीड, रैपिड फायर। देखिए स्पीड आज मैं आपको एकदम बूस्ट अप करूंगा, एकदम स्पीड के साथ करेंगे एकदम जो है। हाँ, गर्दा उड़ाना होता है, पेपर में कुछ नहीं है, पेपर के अंदर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। फार्मूला वार्मूले से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, गर्दा उड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में एकदम। हमने क्या सिखाया? थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो, या थीटा का वैल्यू आप 90 पुट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक बात है। 90 रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें जल्दी से, तैयार हैं सब लोग? जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकेंगे जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन पे तैयार है सब लोग? तो भैया ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। जल्दी से जल्दी देखिए। एक तरीका तो होता है बेसिक मेथड, जो इसका एलसीएम लेके करना होता है, जो आपने स्कूलों में पढ़ा, मास्टर जी ने आपको सिखाया। एक धांसू सर का धांसू ट्रिक चलेगा। ये लीजिए सवाल नंबर 2 आपके सामने है। टाइम सिर्फ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, टाइम को देखते जाइए भैया। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ धांसू, ऐसे कॉपी में लिख लिया करो धांसू और ट्रिक, और उसके बाद लिखो भैया ट्रिक। और देखिए कैसे गर्दा मचता है भाई, धांसू और ट्रिक, एक एक सेकंड में कैसे चुटकी बजेगा सवाल उड़ेगा, चुटकी बजेगा सवाल उड़ेगा। अरे बाबा गर्दा उड़ेगा, ऐसे है, चुटकी बजते ही सवाल उड़ जाएगा। देखिए हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ आंसर दीजिए जल्दी से, रैपिड फायर आंसर आना चाहिए। मैंने आपको जो ट्रिक दिया, साइन और कॉस को देखते दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सर थीटा का मान 0 और 90 पुट करूंगा मैं, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। शिखर, जूही, आंचल, आदर्श, कौशिक, अरे गर्दा, हरिंदर मौर्य, अरे भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दियो, गर्दा गर्दा, जलवा है जलवा है जलवा है। पता चलना चाहिए धांसू सर का स्टूडेंट है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देता है। हाँ, पता चलना चाहिए धांसू सर का स्टूडेंट है एकदम जो है। देखे कैसे किया, कैसे किया। मैंने कहा जैसे आपने साइन और कॉस को देखा, जैसे मैंने देखा सर साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शन है, तो मेरे दिमाग में सर आएगा थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट, 0 पुट कर दो या 90 पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा मतलब 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cos 0। यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0 पुट कर दो, यहाँ भी थीटा का वैल्यू 0, cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, cos 0 1, साइन 0 0। क्वेश्चन उड़ गया भाई, cos 0 1 साइन 0। कल मैंने बताया था टेबल को मुंह पे याद रखना बेटा, कुछ तो याद करना पड़ेगा। cos 0 1 साइन 0 0, cos 0 1 साइन 0 0, cos 0 1 साइन 0 0, cos 0 1 साइन 0 0। क्वेश्चन खत्म, खलास कर दिया, उड़ा दिया क्वेश्चन को एकदम जो है। देखिए भाई गर्दा बचा दिए भाई क्वेश्चन में। देखे जल्दी से जल्दी, इसको लिखेंगे 1 प्लस में 0, नीचे क्या लिखेंगे भैया 1 प्लस में 0, नीचे भी 1 प्लस में 0 आ गया बेटा जी। हाँ 1 प्लस में 0, ये देखिए प्लस में 1 माइनस में 0, और ये भी आ गया 1 माइनस में 0। भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आ गया 1/1 प्लस में 1/1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। गर्दा मचा दिए हैं भाई, गर्दा जलवा है। हाँ भाई 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। थम्स अप करिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था भाई। मजा आया क्या नहीं आया? दबा के लाइक और शेयर करिए महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो पेन नो पेपर, बिना पेन बिना पेपर के उड़ रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। मैंने क्या कहा 0 और 90, 0 पुट करो या 90 पुट करो। cos 0 1 साइन 0 0, cos 0 1 0 1 0 1 0। सिंप्लीफाई किया, 1 + 0 1 हो गया, 1/1 1/1, 1 + 1 क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। थम्स अप। अगले क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, रैपिड फायर।
ये देखिए जल्दी से जल्दी देखिए क्वेश्चन किस टाइप से सवाल पूछा जाता है। अब की बार ऑप्शन देखिए, टाइप चेंज है, ऑप्शन भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में है, क्वेश्चन भी ट्रिगो में है, ऑप्शन भी ट्रिग्नोमेट्री में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से जल्दी। ये दीजिए टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अगर न्यूमेरिक में होता है तो सवाल बड़ा आसान होता है, पर क्वेश्चन भी ट्रिगो में और ऑप्शन भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी, जय महाकाल, जय श्री राम, गर्दा उड़ाइए। 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड। मैंने बताया जैसे ही आपने देखा टेन थीटा, जैसे ही आपने टेन थीटा और कॉट थीटा को देखा तो बेटा टेन और कॉट के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा, 45 डिग्री पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, शाबाश 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 शाबाश। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। 45 45 45। चलिए स्पीड के साथ उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश 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 शाबाश। करो कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। हाँ भाई, हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, गर्दा मचा दिए हैं। व्हाट इज द आंसर? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं, अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं भाई। देखिए दो ऑप्शन हम काट देते हैं, दो पे कांटा लगा दिया है, दो पे कांटा लगा दिया, दो ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताएंगे दो पे आंसर। इतना समय नहीं लेते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। 20 सवाल आपसे सॉल्व करवाने, मेरे को 20 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाने हैं। देखो बेटा सवाल को देखिए कैसे करते हैं। मैंने कहा जैसे ही आपने देखा, मैंने आपको ये ट्रिक बताई। मैंने ट्रिक क्या बताया, सर अगर सवाल में आपको टेन थीटा दिखाई दे रहा, 10 10 10 10, तो 10 10 दिखाई दे रहा, मैक्सिमम फंक्शन 10 है, तो थीटा का आपने 45 रखा, थीटा का 45 रख दिया। ये अच्छी बात है भाई, थीटा का 45 रखिए। 10 45 कितना होता है बच्चे? 10 45 का मान होता है 1, 1 की पावर 6, 1 होगा, प्लस में 3। 10 45 मान कितना हो गया बेटा? 1 हो गया, इनटू में सेक 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। √2 का स्क्वायर कर दो भैया, √2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में आपने 1 कर दिया। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 1 प्लस में ये कितना हो गया? √2 का स्क्वायर, 2 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस में 1, ये हो गया 6 और 2 8, ये आपका 8 हो गया। थीटा का वैल्यू जब आपने देखो, थीटा का वैल्यू जब 45 पुट किया इस क्वेश्चन को और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सर इसका वैल्यू जो आ गया आपका, इसका वैल्यू आ गया आपका 8। तो अब किस ऑप्शन में रखने पर, ठीक है, 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक किया जाएगा, किस ऑप्शन में रखने पर, ये 4 ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए हैं, किस ऑप्शन में रखने पर मेरे बच्चे 8 आता है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन रख लेता हूँ, पहला ऑप्शन कहता है 10 की पावर, पहला ऑप्शन कहता है 10 की पावर 6। अगर यहाँ 45 रखता हूँ तो 45 रखूँगा। अगर यहाँ थीटा का वैल्यू ये 45 रखा जाएगा तो 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक बात है। अगर यहाँ 45 रखते हैं तो ये √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? √2 की पावर 4 हो जाएगा 2 दूनी 4, √2 की पावर 4 बार गुना होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा 2√2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी काट देंगे। अब मैं लेता हूँ ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी जो है सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 रखता हूँ तो ये हो जाएगा √2 की पावर 3, नहीं √2 की पावर 6, √2 की पावर आ जाएगा मेरे बच्चे 6। √2 की पावर 6 का मतलब क्या है भैया? √2 की 6 बार गुना। ये ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। √2 की 6 बार गुना, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा आसान भाषा में। पेयर बना 2 निकला, पेयर बना 2 बाहर, पेयर बना 2 बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन खत्म हो चुका भाई। देखो पेयर बना 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना किया बच्चे, ठीक है। पेयर 2 बाहर, पेयर 2 बाहर, पेयर 2 बाहर, 2 बाहर निकल गया, तो 2 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 8 बराबर 8 हो गया। इसका मतलब व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर आपका आएगा सेक की पावर 6 थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में 8 आया तो किस ऑप्शन में रखने पर 8 आया? तो मेरा सिर्फ बी ऑप्शन में रखने पर 8 आया, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए भैया, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, अरे गर्दा मचा दिया, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है रे बाबा, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, देखने से खतरनाक है, पर हमारा जब धांसू ट्रिक चलेगा ना, उड़ा दोगे क्वेश्चन को। देखो जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्वेश्चन देखने से बहुत खतरनाक है, पर हमारा धांसू ट्रिक जब इस पर चलेगा कैसे उड़ेगा? जल्दी से जल्दी, 30 सेकेंड। कहता है ABC इज द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। ABC एक त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ABC इज द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ द साइड ABC आर द लेंथ रिलेटेड टू द रिलेशन A² B² C² बराबर AB BC CA। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² A sin² B sin² C। गर्दा मचना चाहिए भाई। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं करवाऊंगा मुंह जवानी आंसर आएगा क्वेश्चन का एकदम जो है।
शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। ऐसा चुटकी बजा क्वेश्चन को सवाल कर दूंगा, उड़ा दूंगा, बिना पेन बिना पेपर के। धांसू ट्रिक चलेगा भैया, धांसू ट्रिक। दबा के लाइक और शेयर ठोकियो, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलना चाहिए आपका, जो लाइक और शेयर दबा के ठोकते रहिए। देखिए भैया, देखिए सवाल पे आइए, सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। कैसे किया जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया आता है पेपर में। हमेशा याद रखिए, सरकारी नौकरी का चाहे सीजीएल का एग्जाम है, एनटीपीसी का है, सीएचएसएल का है, भाई पेपर कोई भी हो, जब लाखों करोड़ों बच्चा बेरोजगार है तो सरकार कैसे उसको फिल्टर करती है बेटा? सरकार हमेशा फिल्टर करती है क्वेश्चन का बढ़िया क्वेश्चन देखे। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, उसके बाद आप कहो मास्टर जब पेपर में बच्चा बैठता है, ऐसा सम तो देखे ही नहीं। तो बेटा क्वेश्चन बढ़िया करना पड़ेगा, अच्छा सवाल करना पड़ेगा, नौकरी अच्छे सवाल से मिलती है। तो एक बार ठोके लाइक और शेयर जल्दी से, जो है महाकाल का जोड़ दिए सभी लौंडों को, जो है स्पीड के साथ लिखो भाई धांसू, एकदम जो लिखो धांसू, और उसके साथ लिख लिया करो ट्रिक, एकदम जो है कॉपी और पेन में लिख लिया करो ऐसे धांसू ट्रिक। कॉपी पेन में कैसे लिखेंगे? धांसू ट्रिक। 1 सेकंड में बिना पेन पेपर को उड़ा देंगे, 1 सेकंड में बिना पेन पेपर को उड़ा देंगे एकदम। कैसे उड़ा देंगे बेटा? ध्यान से सीखे कैसे। देखो बेटा, ये कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर इसके दे रखा है। तो भाई इस कंडीशन को देख लेता हूँ, इस कंडीशन को देख लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जो कंडीशन मेरे को दे रखी है, ये कंडीशन मेरे को दे रखी है बेटा, मैं इसमें क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 1 बच्चे, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। ए बी सी का वैल्यू मैं 1 1 पुट कर देता हूँ। ए बी सी का वैल्यू मैंने ए का 1 बी का 1 सी का 1 पुट किया, कोई दिक्कत बताइए? 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। और 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए मुझे कि 1 जमा 1 जमा 1 कितना हो गया? 3। 1 एकम 1 1 1 1 कितना हो गया? 3। 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? LHS जो आपकी है वो RHS के बराबर आ गई। किसको? जब ए का वैल्यू हमने पुट किया। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? मेरा कहने का मतलब ये था मेरे बच्चे, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक बात है कि नहीं है? ये ट्रायंगल है ABC आपका जो है। अब ABC में मैंने कह दिया इसकी जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, ए के सामने ये स्मॉल ए होता है मेरे प्यारे बच्चे, बी के सामने ये स्मॉल बी होता है, ठीक बात है कि नहीं? और सी के सामने ये स्मॉल सी होता है। पहली बात इस बात को समझिए, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये भुजाएं होती हैं, ठीक बात है कि नहीं? ये एंगल होंगे, ये एंगल आपके होंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, जब मैंने वैल्यू भुजाओं का वैल्यू मैंने ABC भुजा को 1 1 पुट किया, तो मेरी जो कंडीशन दे रखी थी ये सेटिस्फाई होगी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया। तो ये जो भुजाओं की वैल्यू थी क्या होगी बच्चे? ये भुजा आपकी 1 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया मान लीजिए, ये भुजा आपकी 1 हो गई, और ये भुजा को मैंने 1 माना था। अगर किसी त्रिभुज का, देखिए बेटा, अगर किसी त्रिभुज का ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज हुआ समबाहु, जिसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। क्या खास बात होती है? हिंदी में कहते हैं समबाहु और इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको आप कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, 1 1 1, इसकी सभी भुजाएं बराबर। क्या खासियत होती है समबाहु त्रिभुज की? सभी भुजाएं बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो सभी कोण बराबर होंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। ये एंगल भी कितना होगा? 60। ये खास बात है। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने ABC का वैल्यू पुट किया, 1 1 पुट कर दिया, तो मेरी ये जो कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। तो मैंने देखा अगर ये भुजाएं ABC आपका 1 1 हो गया तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज की खास बात उसके सभी कोण बराबर होते हैं, तो सभी एंगल 60 60 डिग्री के हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गया। सवाल में आपसे यही पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपसे जो पूछा है, देखो ABC का वैल्यू पूछा है, ये देखिए साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B और साइन स्क्वायर C का वैल्यू पूछा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8? साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए इस बात को, ये कितना हो गया? √3/2। ये साइन 60 हो गया, ये साइन 60 हो गया, ये भी साइन 60 हो गया, और ये भी क्या हो गया भैया? साइन 60 हो गया। तो कितनी बार हो गया? ये हो गया आपका 3 साइन 60, 3 साइन स्क्वायर 60 आ गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 3 9/4 आपका वैल्यू आ गया, 9/4। 9/4 देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 9/4। हाँ भाई, ऑप्शन सी को देख लीजिए। मैंने देखा कि जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। ये कौन 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ABC जो एंगल होंगे, एंगल A 60 होगा, B 60 होगा। यहाँ पे मैंने 60 60 रखा, यहाँ पे वैल्यू ये साइन 60 ये आ गया, ये साइन 60 आ गया, साइन 60 3 बार जमा में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर 60 लिख सकता हूँ। साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर करूँगा तो 3 गुणा में √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 3 9/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दिए भाई।
अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलिए जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। क्वेश्चन देखने से टफ होता है पर क्वेश्चन टफ नहीं होता। जल्दी से जल्दी मैं टाइमर को लगा देता हूँ। लीजिए भाई थोड़ा स्पीड के साथ। जय श्री राम जय महाकाल। देखिए क्वेश्चन को देखते उड़ाना सीखे। जैसे ही क्वेश्चन को मैंने देखा, देखिए जरूरी नहीं मैंने क्या कहा, जैसे ही क्वेश्चन को मैंने देखा सर यहाँ पे अल्फा दे रखा है, यहाँ पे देखिए सवाल को देख के कि सवाल देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका मेरे बच्चे ये होता है, आप ये देखिए बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इक्वल टू का साइन देखते ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऐसा थीटा का मान रखें, देखिए ऐसा थीटा का मान रखें जो लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट साइड है LHS इसको बोला जाता है, LHS ये राइट को बराबर कर दे। थीटा का ऐसा मान रखिए जो लेफ्ट को राइट के बराबर कर दे। उड़ा सकते हो उस क्वेश्चन को आप, तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप उड़ा सकते हो भाई। कैसे, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं अल्फा बीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूँ, अल्फा बीटा का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा का मान 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो 0 रखूंगा तो अल्फा 0 का मान कितना होता है 1 प्लस में ये कितना हो गया कॉस अल्फा 0 हो गया, कॉस बीटा 0, ये हो गया 1 बराबर 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। भाई थीटा का ऐसा मान पुट करिए जिससे कि लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए, क्वेश्चन मुंह जवानी हो जाएगा आपका, लेफ्ट राइट के बराबर, LHS आपका RHS के बराबर हो, क्वेश्चन खत्म है बेटा। तो थीटा का वैल्यू पुट करिए माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर करते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। तो थीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा का वैल्यू आपने क्या पुट किया 0 पुट किया, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 0, तो tan अल्फा 0 का मान ये कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू पुट किया तो ये भी 0 हो गया। तो आंसर क्या मिल गया आपका 0 मिल गया। 0 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय श्री राम बोलते जाइए। मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू 0 रखा तो 0 1 + 1 कितना होता है 2 बराबर 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जो सवाल मेरे से पूछा गया वहाँ पे 0 का 0 क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 0 हो गया। जय श्री राम, गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा है, जलवा है, जलवा है। अगला और क्वेश्चन उड़ाइए 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 उड़ाइए, शाबाश 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 शाबाश, गर्दा मचना चाहिए, गर्दा मचना चाहिए। इस इक्वल टू के साइन को देख लिया करो, सवाल ऐसे चुटकियों में उड़ता है भाई, चुटकी बजाई सवाल उड़ गया, चुटकी बजाई सवाल उड़ गया। उड़ाइए 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 उड़ाइए, जल्दी से 30 सेकंड से पहले उड़ा दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा स्पीड के साथ एकदम, जो गर्दा मचना चाहिए, गर्दा मचना चाहिए भाई। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा ट्रिक दे दिया है कि आप सवाल को मुंह जवानी उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि सर यहाँ पे मुझे दे रखा था cos x और cos y बराबर 2, तो मैं लिख सकता हूँ x और y का मान अगर मैं 0 पुट कर सकता हूँ तो बेटा 0 रखने पर ये आपका 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया बेटा 2 बराबर 2, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रख दो, x और y का 0 रख दो, तो आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चे 0 आ जाएगा। कितना समय लगा, कितना समय लगा क्वेश्चन को उड़ाने में, ईमानदारी से बताइए कितना समय लग रहा है आपको, बताइए भाई। x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, 0 मतलब cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, 2 बराबर 2 हो गया, कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे साइन का 0, cos का 0, यहाँ x का 0, y का 0 का साइन 0, 0 0 जमा 0 क्या हो गया 0 हो गया। जय श्री राम बोलते जाइए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पाइए जल्दी से, देखिए जल्दी से जल्दी, रैपिड फायर होना चाहिए, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर करिए, रैपिड फायर। फिर क्वेश्चन का लेवल हायर चलेगा, इसके बाद तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आएगा। धाकड़ को 20 सवाल करवा के जाऊंगा, 20 सवाल, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा 20 सवाल 20 सवाल 20 सवाल 20 सवाल 20 क्वेश्चन करके जाने हैं जल्दी से जल्दी। 7वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा टाइमर को 20 सेकंड कर लेते हैं। 30 सेकंड ज़्यादा लग रहा होगा अब टाइमर आपको, जो है 5-5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, इसका मतलब टाइमर को 20 सेकंड कर लेते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी ठीक रहेगा। चलो थोड़ा सा स्पीड देखते हैं, जल्दी से जल्दी, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं भाई, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं। जैसा ट्रिक आपको मिल रहा है ना, ऐसे में तो आपका मार्कर ऐसे चलना चाहिए। रोक दिया रोक दिया रोक दिया रोक दिया, गजब कर दिया भाई। ये थीटा का ऐसा वैल्यू पुट करो, जब इक्वल टू का साइन हो ना तो थीटा का ऐसा मान रख दो जो लेफ्ट को राइट के बराबर कर दे, बस कुछ नहीं करना। तो मैंने देखा यहाँ पे कि भाई थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे 90 अगर पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा का वैल्यू सर मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ तो सर साइन 90 होता है 1, कॉस 90 भी सर क्या होता है 1, 1 + 1 2 बराबर 2, कंडीशन सर सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट राइट के बराबर
LHS RHS के दाएं बायां के बराबर होगा, LHS साइड RHS के बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड LHS RHS के बराबर होगी। इसका मतलब जो लेफ्ट है वो राइट के बराबर हो गया। जिस वैल्यू को पुट करने का अगर मैंने 90 पुट किया तो लेफ्ट राइट के बराबर हो जाता है। जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर पुट हो जाता है उसी को यहाँ पे क्वेश्चन में रख दीजिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भैया 90 और यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चा 90 का वैल्यू कितना होता है 1 की पावर 100 करो और यहाँ पे 1 की पावर 100 करो भैया। 1 की पावर 100 क्या होता है 1 की पावर कितना आप कर लो 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2। हाँ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा गर्दा वर्दा उड़ रहा है? अरे भाई गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भाई धीरे धीरे। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश। देखो साइन और कॉस का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया 90 डिग्री, 90 पुट किया तो बेटा यहाँ 1 और 1 क्या हो गया 2 बराबर 2 हो गया बेटा। यहाँ पे पुट किया 1 + 1 कितना हो गया 2 बराबर 2। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा, ये आपको कंडीशन दे रखी है तो एक्स का मान बताना है बेटा। यहाँ पे ले लीजिए एक्स का मान बताना है। चलिए टाइप चेंज हो चुका है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स का मान रखिए, ये एक्स का मान बताइए क्या आएगा। यहाँ पे एक्स का मान क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन उड़ा दिया भाई। टाइप को चेंज किया, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। अरे टाइमर नहीं चला है, टाइमर चला दिया। चलो चलो जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड 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 स्पीड। दबा के लाइक और शेयर, गर्दा मचा दिए भाई, गर्दा गर्दा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ एकदम देखते हैं क्वेश्चन को भाई, कौन कौन उड़ा दिया है। मौनी बहुत बढ़िया, शशि, शुभम वेरी गुड मेरे बच्चे। योगेश गर्दा है भाई, जलवा है जलवा है जलवा जलवा जलवा। थोड़ा लाइक और शेयर करते जाइए, अपने ग्रुप्स में लाइक और शेयर कर दिया करो थोड़ा स्पीड के साथ। देखो ऐसा सवाल जब आपके पेपर में आता है बेटा, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, इतना ऐसा स्पीड बनाया करो अपना स्पीड। मेरा काम है स्पीड, आपकी स्पीड को मेंटेन करना है यार। जो है अगर YouTube पे फ्री क्लास ले रहे हो तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। जिसको नहीं आता वो समझे यहाँ पे सर कैसे करेंगे इसको, कैसे इसको ट्रिक से उड़ा देंगे। लिखो कॉपी पेन पे यहाँ पे ट्रिक, और वो भी लिख लो धांसू ट्रिक। कैसे करेंगे सर, मैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। सर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 ही आंसर आ गया क्वेश्चन का। 1 पुट करता हूँ सर, मैंने एक्स का वैल्यू 1 पुट किया। मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सर मैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा जी मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करके चेक करता हूँ क्वेश्चन को। 1 पुट किया, x का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो ये आ जाएगा π/2। π/2 का मान कितना होता है, π/2 का मान होता है 1, 90। π/2 बराबर होता है 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, ये 90 होता है, साइन 90 का मान होता है 1 डिग्री। ठीक बात है कि नहीं। x का वैल्यू 1 रखा, 1 माइनस में 2, इस 2 में 1 प्लस में 2। बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया 1 माइनस में 2 प्लस में 2, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं होगा। जिस वैल्यू को पुट करने पर बच्चे, जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर मैंने x का मान यहाँ पे 1 रखा तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं 1 रखता हूँ तो π/2 हो गया 90। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, माइनस में 2 गुणा में 1 और प्लस में 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 बराबर 1। इसका मतलब कंडीशन आपका सेटिस्फाई है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू आपका 1 आ गया। 1 इज द राइट आंसर। जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम बोल दो, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गर्दा वर्दा उड़ा के नहीं उड़ा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश 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 शाबाश। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर देखो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाया हो, एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा स्पीड के साथ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए भाई टाइमर 30 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। लाइक और शेयर करते जाया करो, क्वेश्चन को समझते जाया करो। कर हर मैदान फतेह रे बंदे। बताइए सेक थीटा का वैल्यू अगर √3 दे रखा है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचने का जरूरत था मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए। बाय बताइए, इसमें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेक का क्यूब थीटा, और इसको कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कॉस को लिख सकता हूँ 1/sec क्यूब थीटा, 1/sec थीटा।
अरे कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा ही तो होगा, सीधी सी बात है। 1/sec क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है 1/sec, साइन थीटा क्या होता है 1/cosec होता है, सीधी सी बात है। गर्दा मचा दिए कि नहीं मचा दिए, बस क्यूब दे रखा तो यहाँ पे क्यूब लगा दो भाई। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, ये √3 दे रखा है, तो भैया पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ये √3, यहाँ पे √3 का क्यूब कर दो, प्लस में यहाँ पे √3 का क्यूब कर दो। √3 का क्यूब कितना होता है बेटा जी, 3√3 होता है, प्लस में 1 ये हो गया 3√3। एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका, एलसीएम अगर ले लेंगे 3√3 3 3 9 होती है 27, 27 प्लस में 1 बटे में ये आ गया आपका 3√3, तो 27 और 1 कितना हो गया 28 बटे में ये हो गया 3√3, 28 बटे में 3√3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। हाँ भाई चेक कर ले सब लोग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चा यहाँ पे जो सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है √3 दे रखा है माय डियर, तो मैंने सेक थीटा का वैल्यू कॉसेक को हम कॉस को लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ये कॉस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 28 बटे में 3√3। बिल्कुल थम्स अप करते जाइए, थम्स अप करते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए अगला क्वेश्चन जल्दी से स्पीड के साथ देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, जानदार शानदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए। सवाल कहता है मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर लगा दिया, cos x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर 1 है, तो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द साइन की 12, 3 साइन की 8, 3 साइन की 10 और साइन की 6 और -1 का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। हर एक और 2 सवाल के बाद टाइप को चेंज कर करके लेके आया हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटा एकदम जो है। थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर आया हुआ पेपर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इतना समय नहीं लगाएंगे बेटा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का टेक्निक सीख लीजिए, इस क्वेश्चन का ध्यान से ट्रिक, इस क्वेश्चन का ट्रिक सीख लीजिए भाई। इस सवाल का ट्रिक क्या है, सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। कैसे मेरे बच्चों, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बराबर, इसको राइट साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर, 1 माइनस का cos स्क्वायर x। ठीक बात है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया cos x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाता है sin स्क्वायर x। हाँ ये cos x हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। थम्स अप करते जाइए, cos x का वैल्यू आ गया sin स्क्वायर, या sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos x, ठीक बात है। अब ये जो वैल्यू दे रखा है साइन की 12, 3 साइन की, ये जो वैल्यू है देखो मैं यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर का हटा दिया मैंने, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो बेटा इसको आप खोल के देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की 3, ये a की 3 जमा b की 3 का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ नहीं, a जमा b का 3, a जमा b का 3 का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये है आपका a का 3 जमा b का 3 जमा में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b। ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन, ये है इस फॉर्म में है क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं, ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन। ध्यान से मैं इसको लिखता हूँ, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे साइन थीटा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये साइन की पावर, ये पावर 3 होगा, 4 3 12 हो गए, साइन की पावर ये 4x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब इसकी पावर देखिए 3, देखो चेक कैसे किया जाता है, ये 12 है ना, यहाँ पे ये 12 है, देखो इधर देखो ध्यान से, ये 12 है, 4 की गुणा 3 से करो, 4 तिया कितना होता है 12, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। लास्ट नंबर को चेक करो, 6 है, और ये देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 तिया कितना हो गया 12। बस इसी से यहाँ से चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब ये साइन देखो, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो cos x, इसका मतलब ये इसकी पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आप cos x रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x और ये हो गया भैया आपका साइन स्क्वायर x, और इसकी पावर कितना हो गया 3 हो गया। साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1, और 1 की पावर 3, और पीछे भी दिए -1, पीछे ये -1 भी दे रखा है, पीछे -1 भी ये चल रहा है, पीछे -1 भी चल रहा है, तो 1 -1 से 1 कट जाएगा, आंसर आपका 0 आएगा। 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 90% बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया होगा 90% बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया होगा। इसका आंसर 1 बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चे, 1 भी गलत है इसका, -1 भी गलत है इसका, राइट आंसर है 0। 0 इसका आंसर होगा बेटा, 0 इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, 1 का पावर 3 क्या होगा 1, पीछे -1, पीछे -1 है, अगर पीछे +1 होता, अगर ये +1 होता तब आंसर कितना आता, तब आंसर आता 1 + 1 बराबर 2 आंसर आता। क्लियर है, थम्स अप करते जाइए। 0 आपका राइट आंसर है,
चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा स्पीड के साथ। चलिए उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, x बराबर दे दिया है a cos थीटा, y बराबर दे दिया है b sin थीटा। फाइंड द वैल्यू। बताइए जल्दी से, x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू b sin थीटा। धांसू ट्रिक से चलेगा, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। देखो वहाँ पे एक्स स्क्वायर का, यहाँ सीधा ये एक्स का वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे ये एक्स का वैल्यू सीधा यहाँ पे रख दो। क्वेश्चन में जो सवाल आपसे पूछा गया है सीधा सवाल में रख देते हैं। तो सवाल में रख दिया एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, बटे में नीचे है बेटा जी ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई का वैल्यू है बी साइन थीटा, ये नहीं एक्स का वैल्यू था, ओहो एक्स का वैल्यू था ए कॉस थीटा, तो भैया ये हो गया आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे था बेटा जी ए स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया वाई का वैल्यू बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर साइन थीटा, अपॉन में क्या हो गया भाई, अपॉन में बी स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। व्हाट इज़ द वैल्यू, यहाँ पे बच्चा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा जमा में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यू नो वेरी वेल 1। हाँ भाई मज़ा आया कि नहीं आया हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके कर सकते हैं। देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक्स का वैल्यू आपको ए कॉस थीटा दे रखा है, वाई का वैल्यू बी साइन थीटा दे रखा है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान मैंने आपको बताया था कल, आपको 1 होता है। ठीक है, थम्स अप करते जाइए, जय श्री राम। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए 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 उड़ाइए, ये तो मुँह जवानी क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए। अब टाइमर नहीं लगाएंगे, अब विदिन सेकंड क्वेश्चन को उड़ाना सीखे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, अगर √3 tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 3, √3 tan थीटा का मान आपको 3 दे रखा है, बात को समझ रहे हो, मुँह जवानी उड़ाना सीखिए अब क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। तो tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 3/√3, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3, बटे में लिख दिया भैया √3 से √3 कट गया, तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया √3। ये बताइए tan थीटा में √3 कितने डिग्री का मान होता है, गर्दा वर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है बताइए। अरे मज़ा आ रहा तो भैया दबा के लाइक और शेयर हो जाना चाहिए था अब तक। तो थीटा का मान कितना डिग्री, कितने डिग्री का मान होता है, कल मैंने बताया था, टेबल याद करके आनी है। 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता, तो 60 पे आंसर टिक लगा दो। हाँ भाई मज़ा आया कि नहीं आया, गर्दा वर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, जय श्री राम। लाइक और शेयर ठोके। √3 tan थीटा बराबर 3 tan थीटा 3/√3 से √3 कट गया। एक तो ये तरीका है, एक ही लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। एक ही लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सीधा थीटा का वैल्यू 60 पुट करता हूँ। अगर आपको 60 डिग्री याद था, अगर आपको याद है सर मुझे 60 डिग्री याद है, 60 डिग्री का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है, तो यहाँ सीधा 60 रख दीजिए। तो ये √3 गुणा में √3 बराबर कितना था 3, तो √3 का √3 से बराबर गुणा करेंगे तो 3 बराबर 3। जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने क्या कहा, थीटा का पुट द वैल्यू, देखिए एक लाइन में कैसे आंसर आता है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू 60 रखा तो tan 60 का मान होता है बेटा जी √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 का √3 से किया तो 3 बराबर 3। जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए वही आपका आंसर होता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेली मेरा क्लास इसी टाइम चलता है, डेली मेरा क्लास रात को 8 बजे चलता है, डेली मेरा क्लास रात को 8 बजे इसी टाइम चलता है। जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, डेली मंडे से सोमवार से शनिवार मेरा इसी रात को 8 बजे क्लास इसी चैनल पे इसी टाइम होता है। मैं पहले बता देता हूँ, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं अपना हाथ खड़ा करके मुझे बताते जाएं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ उड़ाइए, देखिए कैसे गर्दा वर्दा उड़ाते हैं। हाँ भाई कैसे गर्दा वर्दा उड़ाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। देखो बेटा 2 sin थीटा बराबर में √3 दिया है, 2 sin थीटा बराबर में √3 है, तो हम कह सकते हैं sin थीटा बराबर कितना हो गया √3/2। कितने डिग्री का मान होता है sin थीटा में √3/2, कितने थीटा का मान कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। 60 द राइट आंसर। थम्स अप करते चलें। मजा वजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 sin थीटा बराबर √3 है, तो 2 से भाग कर देंगे, sin थीटा √3/2 मैंने कल बताया था, टेबल पूरी याद करवाई थी। कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ये आंसर है। दूसरा हाँ 60 डिग्री का मान होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा तरीका भी सीखिए, दूसरा तरीका भी सीखते जाइए, गर्दा वर्दा मचेगा भैया। दूसरा तरीका भी सीखते जाइए। मैंने बताया था पुट द वैल्यू ऑफ थीटा,
अगर थीटा का मान मैं 60 डिग्री डायरेक्ट पुट कर देता हूँ तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री डायरेक्ट रख दीजिए तो ये हो गया 2/2/√3 और बराबर है √3 के। हाँ नहीं, √3/2 होता है ना, उल्टा रख दिया तो ये 2, हाँ ये 2 गुणा में ये हो गया भैया √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 बराबर √3 के आ गया। बताइए, एक लाइन में आंसर निकाल दिया मैंने। थीटा का वैल्यू सीधा यहाँ पे 60 रखा तो 60 रखने पर देखिए √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 बराबर √3 आ गया। बताइए, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला जाता है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा का मान कितना आएगा, जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 14। अरे थोड़ा स्पीड से चलिए यार, 10 सवाल है, नहीं आपके साथ स्पीड मेंटेन करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी से स्पीड के साथ। आज पहला ही क्लास है, ये समझिए। मैंने धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और एनटीपीसी के जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, इसके बाद तुरंत क्लास मेरी होगी स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर के चैनल पे होगी भैया। चलिए जल्दी से आ जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो भैया 2 cos थीटा, 2 cos, ये हो गया भैया आपका 2 cos, ये हो गया आपका 2 cos 3 थीटा का वैल्यू बराबर है आपके 1 के है मेरे प्यारे बच्चों। 2 cos 3 थीटा का वैल्यू आपका 1 के बराबर दे रखा है। सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूँ cos 3 थीटा का वैल्यू आपका 1/2। ये 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं cos 60 का मान होता है। cos में 1/2 60 डिग्री का मान होता है भैया। 3 थीटा किसके बराबर आ गया है, 3 थीटा का वैल्यू आ गया 60 के बराबर। 3 से काट देंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। 20 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी पे लगा। अरे मजा वजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा हाथ उठा के लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से। गर्दा वर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। हाँ, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 cos 3 थीटा 1/2, 1/2 होता है cos 60 का मान। 3 थीटा को 60 से कंपेयर किया, cos cosec और 3 थीटा का वैल्यू कर दिया 60 से। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, ये हो गया cos 3 थीटा, 3 थीटा को मैंने 60 से कंपेयर कर लिया भैया। ठीक बात है कि नहीं है, cos 3 थीटा हो गया। हाँ भाई क्लियर है। अरे थम्स अप वम्स अप करते जाइए थोड़ा सा स्पीड के साथ, लाइक और शेयर। गर्दा 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 गर्दा। फ्री का क्लास है भैया, कोई पेड क्लास नहीं है। जल्दी से जल्दी उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नए टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का इस टाइप का नाम है, लिख लो भैया, इस टाइप का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। कल ये नया टाइप लेके आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन है। ये बड़े धमाकेदार तरीके से करवाऊंगा मैं आपको बेटा, बड़ा धमाकेदार तरीके से। कल ये एक नया टाइप हम लेके आएंगे, आप लोगों को मजा आएगा भैया। हाथ खड़ा करके जय महाकाल बोल दो एक बार जो है। अरे महाकाल का जयकारा लगा दिया करो, जय श्री राम जय महाकाल, ऐसे जो है गर्दा मचना चाहिए। गर्दा 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 गर्दा, कालों के काल जय महाकाल। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए रे बाबा। गर्दा 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 गर्दा। देखिए एकदम जो है जुनून जज्बे से पढ़ाई किया करो मेरे लाल। देखो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक ट्रिक तो ये है, जैसे ये 10 था, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 10 90 माइनस 90 में से 89 को मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा भैया आपका cot 89 इंटू में नहीं 81 को माइनस करूँगा, 81 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका cot 81 और इंटू में लास्ट का नंबर ले लेते हैं भैया ये 1081 तो cot से 10 कटेगा आपका 1 आएगा। ऐसे ही इस वैल्यू को चेंज करेंगे, फिर इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो बेटा कितना समय लगेगा, ईमानदारी से बताइए कितना समय लगेगा पेपर में। हैं, मजदूरी नहीं करने का, मजदूरी नहीं करने का। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गए जो आपने क्वाड्रेंट आपने सीखे से, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है भैया। आला रे आला, धांसू सर का धांसू ट्रिक आला, लिखो ऐसे एकदम धांसू ट्रिक, एकदम धांसू ट्रिक। क्या है सर इस क्वेश्चन करने का, आप 2 एंगल का सम देखिए, थीटा और थीटा 2, 2 एंगल का सम जहाँ 90 होता है, वैल्यू को सीधा काटना पीटना सीखिए और वैल्यू को 1 लिखना सीखिए। ऐसे क्वेश्चन खत्म। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ 10 का 9 डिग्री है, 9, यहाँ पे जाता हूँ यहाँ 81 है, यहाँ 9 है, 81 और 9 इसका सम करिए कितना बनेगा 90। वैसे ये चेंज होगा कॉट में, cot 81 होगा, पर मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ। कोई फार्मूला वाला कोई क्वाड्रेंट मत सीखिए, ये क्वाड्रेंट सिखाने पड़ जाएंगे मेरे को आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ये क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज आपने पढ़ा था ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, पूरा 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 ये समझाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, कोई समझने का जरूरत नहीं है। जैसा धांसू सर पढ़ाते बस ऐसा करना है। क्या करना है जो हम सिखाते हैं, 90 का पेयर देखिए और जय सिया राम जय महाकाल बोलते जाइए। जैसे आप
आपने 90 देखा, 81 और 9 का सम हुआ 90, जैसे 90 देखा कांटा लगा 1 आ गया, 1 लिखो कांटा लगा, कैसे कटा अभी मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेंट से होता है सवाल ये। यहाँ 43 को देखा 43 और यहाँ इस पे सर्कल लगाया 47, 43 जमा में 47, इसका अगर आप सम करोगे तो 90 होगा, 90 का मतलब इस वैल्यू को काट दीजिए, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे 10 60 बचा, नीचे लिख दो 10 60, सर यहाँ पे सिर्फ 10 60 बचा है, 10 60 का वैल्यू सभी बच्चों को पता है भाई, कल बताया था √3 होता है। बोलो जय सिया राम। मजा आया कि नहीं आया? यस √3 आपका आंसर है। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा हौच पौच हो गया था, मैं फिर बता देता हूँ। देखो 0 9 और 89 ये 90 हो गया, 90 का पेयर जैसे बनेगा आप वैल्यू को 1 लिखेंगे। 43 और 47 90 का पेयर जैसे बनेगा वैल्यू को 1 लिखेंगे। 1060 का मान √3 होता है, आंसर आपका √3 आ गया। जय श्री राम बोल। गर्दा 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 गर्दा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 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 देखे, उड़ाइए उड़ाइए, टेनर कोट का क्वेश्चन आपके पेपर में आइए, समझिए मालिक ने सुन ली आपकी जो है। हाँ भाई मजा वजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई क्वाड्रेंट सिखाया आप लोगों को? नहीं तो पूरा क्वाड्रेंट सिखाना पड़ जाएगा ये मेरे को। ये 360 माइनस थीटा जान रहे हो इसको, 90 प्लस थीटा, ये नहीं 90 ये 360, ये आपने क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, ये क्वाड्रेंट आपको सिखाना पड़ जाएगा मेरे को। 90 माइनस थीटा 360, ये प्लस थीटा आपका जो है ये 90, हाँ ये 90 प्लस थीटा और ये 180 माइनस थीटा, ऐसे आपको सिखाना पड़ जाएगा सारा, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखे, गर्दा मचाइए एकदम क्वेश्चन को देखते ही, उड़ाना सीखे, उड़ाना उड़ाना, गर्दा गर्दा गर्दा। कैसे? टेनर कॉट का जब भी क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि आप समझिए कि टेन और कॉट जब भी आप मल्टीप्लाई में हैं, ये tan थीटा होता है, कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, ये हमेशा कट जाता है। मजा आया कि नहीं आया? सर मजा आना चाहिए, सर मजा आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। कोई फार्मूला वार्मूला याद मत करिए। कोई मास्टर जी कहीं बेटा फार्मूला रट लो, तो मैं ये कहूँगा जीवन में मत रटिए। अगर फार्मूले से परीक्षाएं पास होती तो अब तक आप लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी होती। पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज का क्लास आपने देखा, कल का क्लास इससे भी गर्दे वाला क्लास होगा। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेरा कोई क्लास पढ़ के देख लीजिए, कम से कम 10 से 15 क्लास पढ़ाऊंगा। इस ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 15 क्लास पढ़ाऊंगा। हिंदुस्तान का कोई पेपर देने चले जाना, चाहे NTPC है, चाहे CHSL है, चाहे CGL है, चाहे आपका UPSC NDA CDS है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच जाए तो भैया हाथ से मारकर चलाना छोड़ दूंगा मेरे लाल। कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहा हूँ बेटा, ये कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा तुम्हें भी जो है। देखो कैसे उड़ाया जाता है, जल्दी से देखो। 16 पे कांटा, 16 पे सर्कल लगाया, 16 और 74, 16 और 74 ऐसे देखो, 16 जमा में 74 का सम करता हूँ मैं। ये देखिए 6 और 4 10 हो गए, 7 और 8 90। जैसे ही 90 बने, जैसे ही 90 बने कांटा लगाइए, कांटा लगा ऐसे कांटा लगाइए, वैल्यू हो जाएगा 1। कांटा लगाइए कांटा, हाँ फिर देखिए ये 48 है, इस पे सर्कल लगा, ये 48 और ये 42 है, इस पे सर्कल लगाया, फिर इस पे ऐसे मैंने किया, मैंने लिखा 48, फिर मैंने लिखा यहाँ 42 और मैंने इसका सम करके देखा, 8 और 2 10 होता है, 4 4 8 1 9। जैसे इसका सम 90 हुआ, जैसे इसका सम 90 हुआ फिर कांटा फिर लगेगा, ये कांटा लगा, ये लगा कांटा, ये लगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। कांटा लग रहा है, देखिए दबा के कांटा लग रहा है। यहाँ पे बचा cot 60। अब भाई ये मान आपको टेबल का याद होना चाहिए। कल मैंने, जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं देखा वो देख लेना, मैंने टेबल को मुंह जवानी बनाना सिखा दिया है। ये cot 60 है, cot 60 का मान क्या होता है? cot 60 का मान होता है जो tan में 30 का मान होता है 1/√3। जो tan में 30 का मान होगा वो cot में 60 का मान होगा 1/√3। थम्स अप करते जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल। गर्दा मचा तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। मज़ा आया कि नहीं आया? इसको उड़ा दीजिए जल्दी से जल्दी, बस फिर आपका कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ा दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी जो आपको ट्रिक सिखाया, इस सवाल को आप मुंह जवानी उड़ा सकते हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री जैसा सिखा रहा हूं भाई, कांटा लगा लगा के। उड़ाइए जल्दी से। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 87, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री,
tan 3 डिग्री, देखते जाइए क्वेश्चन को, मुँह जवानी क्वेश्चन हो जाएगा। tan 87, tan 88, tan 89। हाँ भाई, क्वेश्चन उड़ा दिया होगा, उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने गर्दा उड़ाया होगा। देखो ध्यान से, कांटा कैसे लगता है, एक और 89 मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। और ये देखिए ऐसे 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 89 में अगर एक को जमा करेंगे तो 90 बनेगा। बोलो कांटा लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा, कांटा लगा। बहुत गाना सुने हो तुम लोग, कांटा लगा। ये देखिए कैसे कांटा लगता है। वैल्यू हो गया बेटा जी 1। ध्यान से देखिए, ये 2 है, यहाँ पे 2 को लिखा बेटा मैंने, यहाँ पे 88 लिखा, 88 को लिखा, 88 में 2 को ऐड करूंगा तो 90। जैसी 90 का बनेगा, 2 एंगल का सम जैसी 90 होगा तो फिर कांटा लगेगा बेटा, फिर इस पर कांटा लगा। वैल्यू क्या हो गया 1। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, याद रखना। यहाँ पे 3 को देखा, यहाँ पे 87 को देखा, मैंने 3 को लिखा जमा में, फिर यहाँ पे 87, बिल्कुल मातृभाषा में समझा रहा हूँ। 3 को लिखा, 87 को देखा, कांटा लगा, फिर देखो, और ये 7 और 3 10 हो गया, 90 हो गया। जैसे ही 90 का पेयर बना तुरंत एकदम देखिए कांटा लगा, कांटा लगा, लगा 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 लगा, हाँ लगा। ये जैसे ही बेटा 90 का पेयर बनता है ना, याद रखिए, जैसे ये 90 का पेयर बनता है ना, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। ये tan थीटा है, ये इसको लिख देंगे tan 90, इसको ऐसे लिख देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, बेसिक जो होता है वो 90 माइनस में इसको 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका cot 1 हो जाएगा। cot 1 से tan 1 कट जाता है, ठीक बात है कि नहीं है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। कांटा वांटा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ही 90 के पेयर बनते जाते हैं, वैल्यूज़ को ऐसे कैंसिलेशन करते जाते हैं, वैल्यू आपका आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। भाई क्लियर है? चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन आपके भैया होमवर्क के लिए। चलिए भैया, बहुत कांटा लगवा दिया, बाकी कल आप ज़बरदस्त तरीके से, कल बहुत कांटा लगेगा भैया, कल आपको आना है। और 9 बजे एनटीपीसी का क्लास है, अभी 9 बजे एनटीपीसी का क्लास है हमारा, ठीक बात है कि नहीं? कल आप आइए, कल आपसे कांटा लगवाऊंगा, चिंता मत करिए। कल बहुत कांटे लगाएंगे, याद रखना। कल कांटा लगा वाले क्वेश्चन, कल यही क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे। कल इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, कल बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। दबा के कांटा लगाना पड़ेगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? कल बहुत कांटा लगेगा, याद रखिए। कल ऐसे धांसू क्वेश्चन आपसे ऐसे ऐसे उड़वा दूंगा, ऐसे 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 कि सर कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा। हाँ मज़ा आया तो भाई दबा के लाइक और शेयर जय महाकाल बोल के जाइए एक बार थोड़ा सा। और 9 बजे हमारी एनटीपीसी की क्लास होती है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं। कल हम इन सब क्वेश्चन पे कांटा लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये एनटीपीसी का देखिए धांसू ट्रिक, जिसको एनटीपीसी का धांसू ट्रिक पढ़ना है भैया, मेरा मॉक टेस्ट है। देखो आप दिन रात एनटीपीसी पढ़ रहे हो, खाली चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा बेटा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा ये कहता है, लास्ट टाइम पे सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। ये मॉक टेस्ट आप दोगे तुरंत, अभी स्पीड मैथ, ये चैनल पर आ जाइए जल्दी से, ये चैनल है स्पीड मैथ, यहाँ पे होगा, इस चैनल पे आ जाइए भैया। इस चैनल पे यूट्यूब पे डालो स्पीड मैथ, इस चैनल को डालो स्पीड मैथ्स, इस चैनल को डालोगे तुरंत आपको मेरा दर्शन हो जाएगा। मैं तुरंत अभी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर ये क्लास शुरू हो जाएगा। भाई मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाएं, जय श्री राम बोल के जाएं। मज़ा आए ना? कल सभी को आना है, कल बहुत तगड़ा धाकड़ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है, कोई फार्मूला वार्मूला याद मत करिए, ऐसा ऐसा धांसू ट्रिक सिखा दूंगा बेटा। आज के बाद मुन्ना तू याद करेगा, किसको याद करेगा? धांसू सर को याद करेगा बस बेटा, धांसू सर को याद करेगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोल के जाइए, जय श्री राम। जल्दी से आ जाइए इस धांसू ट्रिक पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने बैच लॉन्च कर दिया है, रेलवे के लिए बैच लॉन्च कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। रेलवे के बच्चों के लिए बैच आ चुका है मेरा, ये बैच आप ले सकते हो। धांसू सर का कोड लगा के इसका सब्सक्रिप्शन, इसका जो है 1 साल का जो है, 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र कितनी है भैया? आपको 5000। ये है आपकी 6000 रुपये की, 600 रुपये का डिस्काउंट है, आपको 600 रुपये का डिस्काउंट है, 5400 का पड़ेगा रेलवे के बच्चों के लिए। प्लस में अनअकैडमी प्लस में मेरा कोर्स आ चुका है। और ये आपका कैसे कोर्स को खरीदा जाए, इंस्टॉल किया जाए, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप एसएससी एग्जाम पे जाए, दलवी नागर प्रोफाइल पे ये फ्री क्लास और ये पेड क्लास का मेरा ऑप्शन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और रेगुलर क्लास मेरा 8 बजे होता है, डेली जो बच्चे आते हैं डेली मेरा इसी टाइम क्लास होता है बेटा, 8 बजे आ जाइए डेली, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई। और ये आप ले सकते हैं, ये 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए वो है 5000, वो कितना है भैया? 5400 रुपये का। जब आप हमारा कोड लगा देंगे, धांसू सर ये कोड लगा देंगे, ठीक है? और ये क्लास है आपको, ये क्लास है आपको अनअकैडमी फ्री मिलती है, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है। ये क्लास है यूट्यूब पे आपको फ्री मिलती है बेटा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर चैनल पे आ जाइए, जल्दी से जल्दी वहाँ क्लास स्टार्ट होने जा रही है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।